हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी से पर्यायवाची और विलोम शब्द से टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीजीव्यापम से हो चाहे पीएससी से, एसएससी से, या जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। पर्यायवाची और विलोम शब्द इसमें बहुत ही अच्छा कवर करने वाले हैं। न्यू पैटर्न के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें फिट जरूर होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ समान या लगभग समान ही होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण, सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, भानु, दिनकर। ठीक है, इस प्रकार जो है पर्यायवाची शब्द कहलाता है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं, लाभ का हानि, शुभ का अशुभ। इस प्रकार से विलोम शब्द का परिभाषा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द है पावक। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं अगर पंकज का देखें तब पंकज जो है कमल को कहा जाता है। ठीक है, कमल को कहा जाता है या उसका पर्यायवाची बोल सकते हैं। वहीं पवन का देखें तो पवन हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, और ये जो है पर्वत जो है पहाड़ का पर्यायवाची है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को भी कवर करते जाएंगे, उसका ऑप्शन को भी कवर करते जाएंगे। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? अंधकार का विलोम शब्द देखते हैं। तम है, प्रकाश है, रात्रि है या छाया है। अंधकार किसे कहेंगे? जिसमें उजाला नहीं होता। ठीक है, जिसमें उजाला नहीं होता उसे हम अंधकार कहते हैं। तो अंधकार का विलोम शब्द उसका उल्टा हो जाएगा प्रकाश में। ठीक है, तो प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बोले हैं? ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीर, वारी, तोय, अनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनल जो है जल का पर्यायवाची नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, और बाकी नीर, वारी और तोय ये तीनों जो है जल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। उन्नति का विलोम शब्द क्या है? वृद्धि, पतन, सफलता या सम्मान। उन्नति का विलोम शब्द हो जाता है पतन। ठीक है, उन्नति का विलोम शब्द होता है पतन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्नति का मतलब होता है प्रगति, याद रखेंगे इसको, प्रगति। ठीक है, और पतन का मतलब होता है गिरावट, गिरावट। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। चलो, सफलता का विलोम शब्द होता है असफलता, सम्मान का असम्मान। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंकज, सुधाकर, दिनकर या मारुत। मुख्यतः कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज। अभी हम लोग कुछ देर पहले देखा था। पंकज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वहीं अगर सुधाकर का पर्यायवाची शब्द देखें तो सुधाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिनकर जो है सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, और मारुत जो है वायु का पर्यायवाची है। ठीक है, इस प्रकार कमल का पर्यायवाची पंकज, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य का विलोम शब्द क्या है? असत्य, शुभ, स्पष्ट या न्याय। सत्य का विलोम शब्द होता है असत्य। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिवाकर, निशाकर, भास्कर या पावक। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है निशाकर। ठीक है, निशाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है या अर्थ बोल सकते हैं उसका। वहीं अगर दिवाकर का देखें तो दिवाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है,
पावक जो है अग्नि आग का पर्यायवाची है, ठीक है। इस प्रकार से चंद्रमा का पर्यायवाची निशाकर होता है, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धनी का विलोम शब्द क्या है? निर्धन, दानी, व्यापारी या लालची? धनी का विलोम शब्द है निर्धन, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, निर्धन का अर्थ क्या होता है? गरीब, याद रखेंगे इसको। निर्धन का अर्थ होता है गरीब और धनी का अर्थ होता है अमीर, ठीक है, याद रखेंगे इसको, इसको क्वेश्चन में आता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची अवनी है, अंबर है, गगन है या पवन है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची मुख्यतः अवनी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, जिसे हम लोग धरती भी कहते हैं, ठीक है, धरती भी कहते हैं। वहीं अंबर का देखें तो अंबर गगन जो है आकाश का है, अंबर गगन दोनों जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द है, और पवन जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। दोस्तों स्क्रीन पे लिखते नहीं बढ़ रहा है, आप लोग वॉइस से नोट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी का पर्यायवाची अवनी है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जय का विलोम शब्द क्या है? सफलता, विजय, पराजय या सम्मान? जय का विलोम शब्द मुख्यतः पराजय है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें जय का अर्थ होता है जीत, ठीक है, जय का अर्थ होता है जीत, वहीं पराजय का अर्थ होता है हार, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिमांशु, दिनकर, शशि या सुधांशु? सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखते हैं इसको, दिनकर और सूर्य का और पर्यायवाची शब्द है दिनकर, दिवाकर, दिवाकर, रवि, भानु सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इसी प्रकार और देखते हैं, हिमांशु, शशि, सुधांशु जो है, हिमांशी, शशि और सुधांशु ये तीनों जो हैं चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। ये जो है अभी न्यू पैटर्न के हिसाब से जोड़ी मिलान कथन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवीन का विलोम शब्द क्या है? पुराना, आधुनिक, वर्तमान या प्राचीनतम? नवीन का विलोम शब्द मुख्यतः पुराना होता है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कानन, आंगन, भवन या उपवन? वन का पर्यायवाची शब्द होता है कानन, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आशा का विलोम शब्द क्या है? आशा का विलोम शब्द निराशा है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? वायु का पर्यायवाची शब्द होता है मारुत, ठीक है, कुछ देर पहले मैंने बताया था। इसका वायु का भी पवन भी होता है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावक है अग्नि को या आग को बोला जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, कठिन का विलोम शब्द क्या है? भारी, सरल, कमजोर या विशाल? कठिन का विलोम शब्द है सरल, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? नरेश, सेवक, सैनिक या मंत्री? राजा का पर्यायवाची शब्द होता है नरेश, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिन का विलोम शब्द क्या है? दिन का विलोम शब्द होता है रात, ठीक है, दिन का उल्टा रात, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? पयोधी, गिरी, मरुस्थल या वन? समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है पयोधी, ठीक है,
समुद्र का पयोधी। वहीं गिरी का होता है पहाड़, याद रखेंगे इसको भी। वहीं मरुस्थल का होता है रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान। और वन का होता है जंगल, ठीक है। इस प्रकार समुद्र का पर्यायवाची होता है पयोधी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवन का विलोम शब्द क्या है? संघर्ष, मृत्यु, उत्साह या दुख? जीवन का विलोम शब्द होता है मृत्यु। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 नंबर का, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है अंबर, ठीक है। अंबर जिसे हम लोग आकाश भी बोलते हैं। अंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुगंध का विलोम शब्द क्या है? खुशबू, दुर्गंध, इत्र या पुष्प? सुगंध का विलोम शब्द होता है दुर्गंध। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या है? दामिनी, वारिद, पवन या भानु? विद्युत का पर्यायवाची शब्द होता है दामिनी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उच्च का विलोम शब्द क्या है? विशाल, निम्न, श्रेष्ठ या उत्तम? उच्च का विलोम शब्द है निम्न। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर्प का पर्यायवाची शब्द है भुजंग। भुजंग को सर्प भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गज को हाथी कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। मृग को हिरण कहा जाता है, ठीक है, हिरण कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रय का विलोम शब्द क्या है? मूल्य, व्यापार, विक्रय या बाजार? क्रय का विलोम शब्द होता है विक्रय। जहाँ क्रय खरीदना होता है वहाँ विक्रय बेचना होता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुमन, तरु, फल या पल्लव? सुमन फूल का पर्यायवाची है सुमन। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं तरु का पर्यायवाची देखें तो तरु जो होता है पेड़ को कहा जाता है, ठीक है। पल्लव जो है पत्ता को कहा जाता है, ठीक है, पत्ता को पल्लव कहा जाता है, उसका पर्यायवाची है। इस प्रकार फूल का पर्यायवाची होता है सुमन। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 नंबर का, हित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लाभ, अहित, सम्मान या सहयोग? हित का विलोम शब्द होता है अहित। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाथी का विलोम शब्द क्या है? गज, केसरी, मृग या शशक? अभी कुछ देर पहले मैं बताया था हाथी का विलोम शब्द होता है गज। गज, गजानन जिसे हम लोग हाथी कहते हैं, याद रखेंगे इसको, ठीक है। केसरी, केसरी का विलोम शब्द होता है सिंह। सिंह को केसरी कहा जाता है। मृग को हिरण कहा जाता है, याद रखेंगे। शशक को खरगोश कहा जाता है, ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द है ये सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, स्वर्ग का विलोम शब्द क्या है? नरक, देवालय, मोक्ष या आनंद? स्वर्ग का होता है नरक, तो इसका विलोम शब्द होता है नरक, उल्टा शब्द, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता। सरिता को हम लोग नदी भी कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिय का विलोम शब्द क्या है? प्रिय का विलोम शब्द होता है अप्रिय। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलद, पावक, पंकज या मारुत? बादल का पर्यायवाची शब्द होता है जलद, ठीक है। जलद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारुत जिसे हम लोग हवा कहते हैं, मारुत क्या है? हवा का पर्यायवाची शब्द है। बादल का है जलद, जिसमें जल होता है, ठीक है, जल ऊपर में वास करता है, उसे बादल कहते हैं।
इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हार का विलोम शब्द क्या है? संघर्ष, विजय, प्रतियोगिता या प्रयास? हार का विलोम शब्द होता है विजय। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द है गिरी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरिता का बताया कुछ देर पहले, नदी होता है। ठीक है, नदी जो होता है सरिता का है। पवन जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमृत का विलोम शब्द क्या है? विष, रस, मधु या जल? अमृत का विलोम शब्द मुख्यतः विष है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत किसे कहेंगे? अमृत जो जीवन देने वाला हो। ठीक है, याद रखेंगे, अमृत जो जीवन देने वाला हो उसे हम लोग अमृत कहते हैं। विष जो जीवन को नष्ट कर दे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तुरंग, मृग, गज या सिंह? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है मुख्यतः तुरंग जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, मृग हम लोग हिरण को कहते हैं, गज हाथी को कहते हैं, सिंह शेर को कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंधु का पर्यायवाची शब्द क्या है? मित्र, शत्रु, सहयोगी या सेवक? बंधु का पर्यायवाची शब्द होता है शत्रु, विलोम शब्द जो होता है शत्रु होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है केसरी। ठीक है, केसरी सिंह का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुजंग का पर्यायवाची शब्द होता है सांप। भुजंग का पर्यायवाची सांप होता है। वहीं विहंग का होता है पक्षी। ठीक है, विहंग का पक्षी। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंह का पर्यायवाची केसरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदि का विलोम शब्द क्या है? प्रारंभ, अंत, जन्म या उदय? आदि का विलोम शब्द होता है अंत। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुत, तनया, जननी या भगिनी? पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है सुत। सुत को पुत्र भी बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही तनिया को बेटी बोलते हैं। ठीक है, तनिया का पर्यायवाची शब्द होता है बेटी। वही जननी का होता है माता। ठीक है, वही भगनी का होता है बहन। इस प्रकार इसका पर्यायवाची है। पुत्र का पर्यायवाची सुत है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 नंबर का, उदार का विलोम शब्द क्या है? उदार का विलोम शब्द होता है कृपण। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है निशा। ठीक है, निशा जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रभात हम लोग सुबह को बोल सकते हैं, दिवस दिन को बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, सुख का विलोम शब्द क्या है? सुख का विलोम शब्द होता है दुख। ठीक है, सुख दुख। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? सखा, शत्रु, सेवक या दास? तो मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है सखा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबल का विलोम शब्द क्या है? शक्तिशाली, निर्बल, विशाल या स्वस्थ? सबल का विलोम शब्द होता है निर्बल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? गृह, वन, कुटीर या आकाश? घर का पर्यायवाची शब्द होता है गृह। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन का होता है जंगल। ठीक है, आकाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मान का विलोम शब्द क्या है? सम्मान,
अपमान, प्रतिष्ठा या अस। मान का विलोम शब्द है अपमान, ठीक है। जहां आप लोग किसी का मान कर रहे हो वहीं आप लोग उल्टा करके अपमान करते हो, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन, विहंग, मृग या शशक। मछली का पर्यायवाची शब्द होता है मीन, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीत का विलोम शब्द क्या है? सर्दी, ताप, ठंड या हिम। शीत का विलोम शब्द होता है ताप, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वस्त्र, भूषण, पादुक या मुकुट। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है वस्त्र। वस्त्र को हम लोग क्या बोलते हैं? कपड़ा बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, भूषण को हम लोग क्या बोलते हैं? भूषण को हम लोग गहना बोलते हैं, ठीक है। गहना का पर्यायवाची शब्द होता है भूषण या भूषण का गहना होता है, ठीक है। वहीं पादुक का देखते हैं, पादुक हम लोग खड़ाऊ को बोलते हैं। खड़ाऊ जो बैगा लोग पहने रहते हैं, बाबा लोग पहने रहते हैं, ठीक है। वहीं अगर मुकुट का देखें तो मुकुट जिसे हम लोग ताज बोलते हैं, ठीक। ताज का पर्यायवाची शब्द होता है मुकुट, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलो, इस प्रकार होता है कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धर्म का विलोम शब्द क्या है? धर्म का विलोम शब्द होता है अधर्म। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्याय का अन्याय होता है, सत्य का असत्य होता है, ठीक है, याद रखेंगे। पुण्य का पाप होता है, इस प्रकार से इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अग्नि का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल, अंबर, अवनी या सलील। अग्नि का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है अनल, ठीक है। अग्नि को हम लोग अनल भी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर अंबर का देखें तो अंबर जिसे हम लोग आकाश कहते हैं, गगन भी कहते हैं, याद रखेंगे इसको, ठीक है। वहीं अवनी का देखें तो अवनी जिसे हम लोग पृथ्वी कहते हैं और धरती भी कहते हैं। दोस्तों, स्क्रीन में लिखते नहीं बढ़ रहा है, आप लोग वॉइस से नोट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वहीं सलील का देखें तो सलील को हम लोग पानी या जल भी कहते हैं, ठीक है। पानी या जल भी कहते हैं सलील को, ठीक है। चलो, इस प्रकार अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है अनल, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुंदर का विलोम शब्द क्या है? आकर्षक, कुरूप, कोमल या प्रिय। सुंदर, सुंदर जो अति सुंदर होता है दिखने में उसे हम लोग सुंदर कहते हैं, और जो एकदम दिखने में बहुत बेकार होता है उसे हम लोग कुरूप बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्या का पर्यायवाची शब्द क्या है? विद्या का पर्यायवाची शब्द होता है शिक्षा। हालांकि शिक्षा और विद्या जो है दोनों एक ही शब्द है, बोल सकते हैं, जिसका अर्थ होता है पढ़ाई लिखाई से, ठीक है। जिसका अर्थ होता है पढ़ाई लिखाई से, लेकिन विद्या का पर्यायवाची शब्द बोला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाभ का विलोम शब्द क्या है? कमाई, हानि, व्यापार या धन। तो लाभ का विलोम शब्द होता है हानि, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57 नंबर का, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है विहंग। विहंग को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग खग भी कहते हैं, याद रखेंगे इसका अन्य जो पर्यायवाची शब्द है, और पखेरु भी कहते हैं, याद रखेंगे। पखेरु, पखेरु, खग, विहंग पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। वहीं अगर भुजंग का देखें तो भुजंग हम लोग सांप को कहते हैं, ठीक है। वहीं मृग को देखें तो मृग जो है हिरण को कहते हैं। वहीं अगर गज को देखें तो गज हम लोग हाथी को कहते हैं, ठीक है। इसका पर्यायवाची शब्द है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शांति का विलोम शब्द क्या है? स्थिरता, अशांति, सरलता या प्रसन्नता। शांति का विलोम शब्द होता है अशांति। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलधर, पावक,
हिमांशु या सुधाकर। मेघ का पर्यायवाची शब्द होता है जलधर, ठीक है, जो जल को धर के रखा रहता है, जल को रखा रहता है, ठीक है, उसे जलधर बोलते हैं। मेघ का पर्यायवाची शब्द होता है जलधर। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है जलधर को हम लोग वारिद भी कहते हैं, याद रखेंगे इसको, ठीक है, और नीरद भी कहते हैं, नीरद भी कहते हैं। वहीं पावक को आग कहते हैं, ठीक है, पावक को आग कहते हैं। हिमांशु को चंद्रमा कहते हैं, हिमांशु को चंद्रमा, और सुधाकर को चंद्रमा कहते हैं, याद रखेंगे ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्मल का विलोम शब्द क्या है? निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन, ठीक है, मलिन जो होता है निर्मल का विलोम शब्द है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने पर्यायवाची और विलोम शब्द से 60 MCQ क्वेश्चन देखी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।